प्यारे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा की जो शिक्षा है मुख्य है धारणा पर। धारणा वो सब्जेक्ट है जो पछाने वाली बात है। ये धारणा माना सुन तो लिया, समझ लिया, लेकिन उसको पछाना, उसको उसके लिए मेहनत है। बाबा ने कहा बच्चे ज्ञानी हुए तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ धारणा की बात है, चलन की बात है, उसमें गड़बड़ दिखाई देती है। इसलिए बाबा हमको सावधान भी कर रहे हैं, क्योंकि मुरली है आज की ताजा खबर, आज की रिजल्ट है। बाबा हमको किस बात में सावधानी देना चाहते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें बार बार लिखा रहता है सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो हम भी लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो हर कदम कदम पर हमें सावधान रहते। वो सावधानी बाबा हमको इस प्यारी मुरली के द्वारा देता रहता है। तो आज की सावधानी बाबा हमें खास धारणा पर ध्यान खिंचवा रहे। ज्ञानी तो है बच्चे, लेकिन धारणा हो गई तो अंदर के सारे भूत भाग जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में इविल आत्माएं होती ना, तो उसको निकालने के लिए भी बड़े उस्ताद होते हैं, वो भी बहुत पावरफुल चाहिए। तो ये भी भूत है, 5 विकार सारी दुनिया को घेर रखा है। तो बाबा भूत ना खा करके उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है, कैसे भूतों को निकालना है, कैसे ज्ञान योग की धूप वासधूप जगानी अपने अंदर जगानी। वो तो बाहर जगाते हैं ना, बाहर करते वासधूप भगाने के लिए। ये अंदर में ज्ञान योग की वासधूप वैसे जगानी है जिससे हमारे विकार भाग जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके लिए हमें बड़ा होशियार, जितना हमारा धारणा पर ध्यान होगा, अपने आंतरिक जो भी मनसा को एक्टिविटी अंदर की, उसके ऊपर जितना ध्यान होगा, चाल चलन अंतर्मुखता है, हर्षित मुक्ता है, साइलेंस की शक्ति, इससे वो सारे विकार भाग जाएंगे। क्योंकि किसी ने भी ये आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना ये हमें नहीं सिखाया। बाबा ये आकर हमें क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, बच्चे अंदर चले जाओ। तो उससे हम अपने मिरर में देख सकते हैं, आईने में, कि क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं, और उस कमियों को निकालने के लिए हमें कितनी मजबूती चाहिए। बाबा भी मेहनत कर रहे हैं और हमें भी मेहनत करनी है, क्योंकि हमें मूर्ति बनना है एकदम कंप्लीट। बाबा के लिए मीठे बच्चे, ज्ञान के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए, मन पसंद दिल पसंद।
चलो तो जैसे चाल मोरने की ढेल, स्थिरता, हर्षितता, अंतर्मुखता, आसक्ति न होना, सारी जोड़ी इंसान क्या दे, जैसा कर्म बाबा मामा, जैसा कर्म मैं करूंगा उसे देखो। इंसान कर्मों को देख करके समझ जाता है कि ये साधारण आत्मा नहीं है। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी जाएगी। कोई भी भूत अंदर न हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले, तभी तुम दूसरों के भूतों को निकाल सकेंगे। अगर हम पहले अपने भूतों पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रश्न, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? ऐसे बच्चे हैं धारणा युक्त, तो उनको कौन सा नशा? बाबा से हम डबल सत्ताज, विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले। अभी कुछ भी नहीं है, हाँ? अभी ठंडन गोपाल है, बिल्कुल खाली है, क्योंकि बाबा से हम पवित्रता का और दूसरा जिम्मेवारी का अभी होता है, दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य में वो प्रैक्टिकल में सामने आ जाएगा। अब तुम पवित्रता के लिए भी, चाहे बाबा ईश्वरी जन्म होते, बाबा ने हमें वरदान दे दिया, तुम परम पवित्र आत्मा, मैं पवित्रता का सागर और मेरे ईश्वरीय बच्चे परम पवित्र। और फिर हमें जिम्मेवारी का पहले स्वयं की जिम्मेवारी, पे परिवार की, फिर समाज की, फिर देश की, और फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी। हर घड़ी वो हमें याद रहता कि हमारे द्वारा सारे विश्व का बेड़ा पार होना है। तो इसके आधार से फिर हमें वो दास प्राप्त होता है। तो मैं डबल सिरताज, विश्व के मालिक बनने का प्रसाद ले रहे। यह नशा सब कुछ बच्चों को स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिकॉर्ड भी नहीं रह सकते, नहीं रख सकते। इसलिए पहले इन भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, अवस्था मजबूत बनानी। कितना बाबा हमारे है ना आंतरिक स्थिति पर जोर दे रहा है। अवस्था कैसे हमारी सॉलिड हो रही, एकदम पावरफुल। हमारी पर्सनालिटी नारियल जैसी ना, नारियल हमारी पर्सनालिटी आम की तरह राजा है ना, तो आम जो है वो रसदार ऊपर से है ना, और अंदर गुठली ऊपर में रसदार हो, लेकिन अंदर में उसी का फलस्वरूप होगा कि हमारा बाहर का जो है ना वो मिठास भरा होगा, रस भरा होगा। अपनी अवस्था मजबूत बनाना, अपनी अवस्था मजबूत बनाना। सारा ध्यान पूरा फोकस किस पर? आंतरिक अवस्था। ये थे कौन आया मेरे मन के द्वार। बाबा का आने का द्वार कौन आया मेरे मन के द्वार? बाबा का आने के द्वार मन का द्वार। आवाहन मन से। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, सिवाय तुम बच्चों के। सोमी नंबर बाहर अनुसार। क्यों रमेश भाई? क्योंकि परमपिता परमात्मा का ना स्थूल ना या सूक्ष्म चित्र नहीं, ना स्थूल है ना सूक्ष्म है। सूक्ष्म है देवता है 3 बस, ब्रह्मा देवता है ना, मैं विष्णु देवता है ना, मैं शिव सब देवता है। और यहाँ जो भी चाहे लक्ष्मी नारायण से लेकर के सारी 33 करोड़, बाबा ने क्या कहा? दैवी गुणधारी मनुष्य। आप समझ में आए? शिव बाबा निराकार, भगवान परमपिता परमात्मा, सूक्ष्म देवता है 3, ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, शंकर देवता है। और जितने भी स्थूल में लक्ष्मी नारायण से लेकर के सारे 33 करोड़ तक कौन हो गए? दिव्य गुणधारी मनुष्य। फोकस डालना बाबा को क्या कहता है। तो सूक्ष्म है देवता है, वह तो सिर्फ 3 है।
उनसे भी अति सूक्ष्म, उनका भी तो आखिरी रूप है, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। लेकिन जितना वो बिंदु है उतना वो सूक्ष्म है, इतना ब्रह्मांड का मालिक है, प्रकाश में। बाबा के कारण ही तो ब्रह्मांड प्रकाश में, ज्योतिर्मय तत्व है। अब ये परमपिता परमात्मा, यो कौन कहते हैं? आत्मा। परमपिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। परम आत्मा तो यहाँ है, सारी आत्माएं हैं, वो परम है, हाईएस्ट अथॉरिटी, ब्रह्मांड का वो मालिक। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकते। जब लौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो नजर भी हमारी ऊपर जाती है, तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब हम उसको याद करते तो वो उस समय हम अपने देह और देह के सब भूल जाते, हे भगवान, हे परमात्मा, तो बुद्धि में कोई भी ये इंप्योरिटी नहीं रहती। तो बाबा ने कहा उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आता है, वे फिर आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा आए हुए हैं। जिस बाबा के साथ आत्माओं से संबंध है वो आया। कितनी डिविनिटी है ना, कितने अपने को थैंक्स अदा करते हैं। ये रूहानी भाषा, आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक जगत हमारा खुल गया। नहीं, हमारा आध्यात्मिक जगत, रूहानी जगत खुल गया जो बंद था। बाबा ने आकर के कैसे खोला, कैसे खोल रहा। अभी भी पूरी लाइट नहीं आई है, आ रही है, लेकिन वो पूरी लाइट आ जाएगी और उस समय धीरे हो जाएगा। तो लाइट आते ही पूरी सूक्ष्म वतन, पूरा फरिश्तों का सारा संसार, पूरा ज्योतिर्मय संसार, पूरा देवताओं का संसार और हमारा जो है मध्य का जो पूज्य स्वरूप है वो भी ओपन हो जाएगा। ब्राह्मण स्वरूप भी एकदम हमारा लास्ट का हो जाएगा कि ये परफेक्शन है। तो 1 2 3 4 5 एकदम परफेक्शन हो जाएगा। वो जो स्वरूप है ना हमारा, पूरा ऐसे ही चित्र हमारा चरित्र बन जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम अपने पूरे स्वरूप का पिक्चर हमारी बुद्धि में, मन में, दिल में, चरित्र में क्लियर हो जाएगा। वे फिर आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाप। देखो बाबा में कह रहे कि वो बाप होगा तो क्या होगा, ये पिता है तो हमारी फीलिंग्स क्या है। अब आएगी आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा बुद्धि से जानती, दिव्य बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन जानना डिविनिटी आत्मा बुद्धि में। तो परमपिता परमात्मा जरूर हमारा पारलौकिक पिता है, उनको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर ऐश्वर्य देने वाले, हमारे सुख संपन्न, बिल्कुल प्रभु से परे कहा जाता है। अल्लाह जो अकेला है, गॉड जो तीनों करते हुए कराता है, ठीक है, अल्लाह, खुदा, गॉड, स्वयं ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है। पहले दिन में कोर्स करते तो प्रश्नावली होती है ना, और दीदी का पहले जो उनके 4 प्रश्न थे कि परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता के साथ क्या संबंध है, पतित पावन कौन है, तो जरूर होता था, और गीता का भगवान कौन है, वो तो आज भी है। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग जो भी नए आते फॉर्म भराते ना, पहला तो ये कर देंगे, वो नाम होता है, अपना एड्रेस होता है, पिता का नाम, शिव बाबा का नाम, परमात्मा आत्मा का पिता कौन है, वो सब डिलीट माना वो खाली होता है। और लास्ट में आपका गुरु कौन है वो, और आप किस लिए आए हो, वो फॉर्म भर देंगे। बीच के 2-3 प्रश्न गीता का भगवान को, ये सब खाली छोड़ देंगे।
तो जरूर जो पूछते हैं नॉलेज बोले तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझाती है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए बनाया गया क्या फॉरम आदि है ना। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। पर किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ सरल भी अच्छी चाहिए। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि आपको बड़े बड़े चित्र बनवा करके लगाने। देवेंद्र भाई को हमने काम दे दिया कि शमशान आपके नजदीक है तो आपको शमशान वालों से जाकर परमिशन लेनी है। वो मेरे पास थी वो प्रदर्शनी शमशान की। तो कल कह रहे दीदी आ जाओ, हम जाकर के नाप ले लेंगे और बता देना कैसे क्या करना है। तो उनसे तो जैसे हम गए तो उधर से संजय शर्मा जी तो किसी के मुँह का संस्कार करके आ रहे। तो और सुरेश भाई जी जो पूर्व उनसे भी पूर्व निगम पार्षद थे। तो दोनों कह रहे दीदी यहाँ कैसे आ रहे हो आप। उधर से निकल रहे सारे लोग और हमारे तो एकदम उनको लगा दीदी कैसे। मैंने कहा साबुत तो कोई नहीं मारा। तो संकल्प फिर उनको बताया कि प्रदर्शनी के निकाल लिए थे हमने चित्र। तो भाई जी मैंने कहा एक सेवा हो जाएगी यहाँ पर। तो बहुत सुंदर चित्र मुसाफिर खाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो, ऐसे 8-10 चित्र बहुत अच्छे बने हुए कीर्ति भाई जी ने बना के दिए। तो फिर अंदर में गए और सारा पुजारी भी थे कहाँ का लगवाने। तो बहुत सालों के बाद गए जब राम प्रसाद जी होते थे डॉक्टर तो रोज मैं वहाँ क्लास कराने जाती थी। तो थोड़ा सा इतना स्पेस नहीं था। अभी मैंने देखा बहुत बड़ा हो गया है एकदम से। तो हमने सारा ही किया। तो सुरेश भाई कह रहे मेरा दिमाग चकरा गया दीदी यहाँ शमशान में क्यों आ रही है। तो ये सब होने के बाद में वो कह रहे कि दीदी ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा ये, क्योंकि कोई भी आएगा तो ये सारे स्लोगन और ये आप यहाँ लगाते हो तो पढ़ने में एक अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा कि इनका भी रिस्पॉन्स वहाँ वो भी मिल गए। सारा हमें ये दिया कि आप यहाँ लगाओ ये लगाओ, ये चित्र नहीं लगा वो चित्र, उसमें 15-20 चित्र है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर उनकी गाड़ी थी, मैंने कहा आपको भी ले चलो गाड़ी में, आपके गाड़ी का शुभारंभ अच्छा हो जाएगा। तो पहुंचा भी दिए। तो जब हम सेवा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो आगे से आगे रास्ता निकल आता है। तो बाबा की बड़ी ये होती है बच्चे तुम एक कदम बढ़ा, बाबा के अव्यक्त मूल्य में था 15, एक कदम बढ़ाओ कदम कदम मैं बढ़ाता मैं आता हूँ। तो अच्छा लगा। बोले बहन जी आओ। मैंने कहा आपके घर में आएंगे 1 घंटा हम योग करेंगे अगर आप बुलाते हो तो मेरी यही इच्छा है कि रोज जैसे 3:30 से 4:30 हम कहीं ना कहीं योग कराएं। और जहाँ पर भी आप सबको हमने बताया कि कोई ऐसा ग्रुप हो 2-4 जने हो जहाँ वो वही कोर्स करना चाहते तो हम उनको कोर्स करा सकते हैं। तो ऐसे जब हम बाहर निकलते फिर आते आते ये जो संजू वाली है ना समझते मीटिंग है यहाँ पर। तो कह रही दीदी मैं यहाँ हूँ चाहती हूँ बाबा मेरे यहाँ था मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है वहीं कोर्स करवा लेंगे उनका। तो दोनों लेडीज उनके साथ की जो थी वो भी कह रही कि अगर क्या ऐसे मुझे किसी ने बताया आपकी भाई बहनों में से मुझे पता नहीं है कौन है वो, कि अगर आप यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करो आप अपने गुरु को याद नहीं करो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले यहाँ आती है वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है उनका जितना दिमाग होगा उतना वो समझाएंगे। तो आप लोग भी ना जब प्रॉपर समझाओ दीदी। तो आपका आप 5-10 मिनट हम लोग के उनको बता रहे थे ऊर्जा मिलती है महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन पार्क में मैं चक्कर लगाती हूँ पार्क में माता उनका बैठ गया तेरी बहू ऐसे तेरा वो ऐसा छोड़ दिया। तो आज इंसान कोई आत्मा ऐसी जो अंदर से चाह रही है कि हमें नया रास्ता मिले एनर्जेटिक बने हम। तो बाबा ये अभी चाह रहा है बच्चे क्या करो अब सारे संसार को एनर्जी दुनिया जहाँ जाने दो हम अपना तो कार्य करें। तो बाबा ने क्या कहा ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। बस इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो योग भी अच्छा हो परंतु साथ साथ अंडरलाइन
चलन भी अच्छी चलेगा। मेन फोकस हमारा धारणा में। धारणा क्या है? रस, गुलाब जामुन रस में। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? इससे आप अपने दिमाग में लेके आओ क्या बात। ज्ञान है गुलाब जामुन बनाने के लिए मटेरियल, वो मटेरियल ऐसा भी बनाओ, बोला तो बनाए। योग क्या है? आप, क्योंकि जब तक उसको सिखाई नहीं मिलेगी वो चीज पकेगी नहीं। हाँ चलो वो भी काम इनकम्प्लीट है। गुलाब जामुन को हमने पकाया, आगे किस में डालना है? बोलो। चाशनी में डालना। तो चाशनी ये है ना, चाशनी है ना। फिर गुलाब जामुन रस में डूबा हुआ होगा तो क्या होगा आगे? बोलो। आपने देखा होगा कि ये जो बाहर दुकान होती है ना, तो वो डूबे हुए रस में वो दिखाते, तो क्या होता है? जीभ ललचाती है, खाओ खाओ खाओ। तो ऐसे रस से भरपूर ये सब दिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रानी माता। रानी माता ड्रेस दीदी मैंने नल पे टांग दिया और सारा कुर्ता भीग गया। तो क्या हो जाएगा? रस में डूबे हुए होंगे सब। बोलो सब कहेंगे खाओ खाओ खाओ। भाई जी हमारे गुलाब रस होता है ना, वो तो रस टपकता है, दिखाई देता है, तो हमारा जीवन इतना सुंदर भरपूर हो जाएगा। और आप वहां से यहाँ तक चल के आ रहे हो, आपको मैं बताऊं आपसे वाइब्रेशंस क्या फैल रहा है? क्या फैल रहा है? आपसे धरनी हवा सब चार्ज हो रहे, त्रिनगर चार्ज हो रहा है। ताली बजाइए अपने लिए। वो तो एक दिन कार्तिक नहाना ये करना है, और हमारा तो वो तो सारा जीवन मंदिर में। बाबा ने कैसे हमें आलस से जीत प्राप्त है? क्योंकि हम जागती ज्योति है। कौन पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ा रहा है, क्या बना रहा है, सो डिवाइन। तो बाबा कह रहे अवस्था बहुत अच्छी है, ज्ञान हो, योग अच्छा हो, परंतु साथ साथ दैवी जलन की जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मुक्त नहीं होगा। सारा पुरुषार्थ तो इसके लिए। ये बड़े बड़े भूत है, तो बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हमें भूतों को देखा भूतनाथ है बाबा हमारा। याद से क्या होता है? बगला सारा अंदर सारा खाली हो जाता है एकदम, जैसे मुरली अंदर भी खाली बाहर भी खाली। तभी तो हम मुरलीधर के बच्चे मुरली मास्टर मुरलीधर भूत निकलते ही क्या होता है? एकदम हल्का हो जाएगा। वो वह शुद्ध आत्मा जो भटकती है उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। ये जो 5 विकारों रूपी भूत है, ये तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सर्व की सद्गति करने वाला एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है। यह है बड़े भूत। उससे तो कोई ना कोई निकाल ले आत्माओं से, लेकिन ये जो मरे हुए इससे कोई भी करवाए। कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का भूत है, इसमें अशुद्ध अहंकार का भूत है। सामने दिखाई देता है ना। फिर सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है। स्कूल में भी आप देखेंगे कि ऐसी आत्माएं मंदिर में जा नहीं सकती, नहीं जाती है ऐसे आत्माएं, मालूम उनको डर रहता है। तो जब हम परमात्मा की याद को अंदर मन में बसा लेते तो क्या हो जाएगा? पास में तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल कौन है? हमेश में क्रिश्चियन लोग है। कौन है? क्रिश्चियन लोग। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजा है होते हुए अपनी भाषा चलाते हैं। देवता उनकी भाषा को जानते नहीं, देवनागरी भाषा होगी ना उनकी, और बात का अर्थ होगा। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। संदेशी 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। संदेशी दादी तो पूरे साल में, संदेशी दादी नहीं, कमल सुंदरी दादी जो मेरठ की थी, देवता दादी इसका नाम भी हो गया, पड़ गया था। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहां की भाषा देखकर सुनाए,
बाबा भी कह थोड़ी चक्का-चुक्की करवा दे। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। हरीश मोयल है ना, अभी आए थे वहाँ वाराणसी में, उनके एक बंजारा है ना, कहानी भारत की सुनाते, वो गीत जरूर सुना रखना, पूरी आधे से लेकर अंत तक बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर पिक्चर है। हमने जब 10 दिन वहाँ जटानी में प्रोग्राम करा ना, तो हर स्कूल में ये भारत की कहानी वो दिखाई क्या है। और अभी क्या हो रहा है, अभी हमें इस भारत को कैसे हाईलाइट करना है, बाबा का संदेश और जो भी हमारे भारत में जिन्होंने भी अच्छे अच्छे कार्य किए वो हमें अभी सबको दिखाना है। सिर्फ हम ब्रह्मा कुमारी, लेकिन बहुतों का इसमें हाईलाइट करने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में हाथ है। तो क्या कहा बाबा ने, तो बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। क्या था, तो वही पहुंचना है, समय आ गया। शिव बाबा हमको पूरी पावर दे रहा है, राजयोग के द्वारा हम तन मन धन मन वचन कर्म समय संकल्प विश्वास से फिर से उस टॉप पर, उस शिखर पर पहुंच रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान, पूज्य से पुजारी बना। भारत में देवताओं की चित्र बहुत है, लेकिन अंधश्रद्धा से पूजते हैं। बायोग्राफी को जानते हैं, वो चीज हमारे अंदर उतरेगी नहीं। बायोग्राफी को जानकर के अगर हम वो काम करते हैं तो उसका जो है करंट हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। बायोग्राफी को जानते हैं, हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। अब देखेंगे मामा का है चित्र, दादी का है, बाप पूर्वजों का है, तो किस लिए मत्था टेको चलो, इसलिए मत्था टेको और चलो, एकदम से पूर्वज डूब जाओ। जो बाबा का 14 साल में उन्होंने लिया है ना, आप उनके अंदर डूब जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं भी वही पाला ले रहा हूँ। लेकिन 2 मिनट खड़े होकर के पूरे अपने को क्या करो, उनके साथ पूरे एक एक की आप देखेंगे विश्व किशोर भाव, मतलब सबका एक एक का जो अनुभव जबरदस्त है। क्या उन्होंने पाया और भरपेट हो गए वो, जितने भी पूर्वज है वो क्या हो गया, आनंद बाबा पेट भर, आध्यात्मिक ताकि वो गुरु बन गए। साकार में सब कुछ, बंधु सखा माँ पिता सब अनुभव, तभी तो पूर्वज है। तो मैं भी पूर्वज कैसे बनूंगे ना, इसमें स्लो ये है, स्वमान है। मैं पूर्वज कब कहूंगी, जब मैं पूरा वो कहा नीचे बैठ करके मैंने क्या किया, मामा बाबा शिव बाबा की पूरी पालना मेरे अंदर, तभी तो मैं जड़ में हूँ, जड़ें बन गई और मेरे द्वारा जो ईश्वरीय पालना मुझे मिली है उसके सारी करंट में सारे संसार को दे रहे। को भी लिखना चाहिए, तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं है। आपके भी लिखो को, तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है। वो सुंदर जवाब दिया है, क्यों नहीं मानते हैं, बोलो रानी माता बोलो, क्यों नहीं मानते हैं, कारण तुम नहीं जानते हो, हम आपको बताते हैं। यह कोई तुम्हारे मत पर नहीं है, जो बॉम्ब्स बना रहे तुम्हारे मत पर नहीं है, किसकी मत पर है, शिव बाबा की, शंकर के द्वारा ये कार्य करवाना। याद हो, यह कोई तुम्हारे मत पर नहीं बन रहे हैं, यह तो ईश्वरीय मत पर बना है। क्या सुना, भगवान इतनी मेहनत कर रहा है, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो गंदगी को आग लगनी या नहीं, बोलो है? तो भाई स्थापना पालना आसान है, लेकिन विनाश उस बीज को जला देना। तो बाबा ने क्या कहा,
यह ईश्वरीय मत पर बना, ये मेरा काम है। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। तो गॉड नहीं ना, जीव और दोनों चाहिए। अपना लौकिक माता पिता भी क्या करते, स्थापना करते, पालना करते, विनाश नहीं करते। अगर उनकी उसी समय बुराइयों को जला दे, देखो उनके पैर पालने में दिखाई देते कि नहीं, उनकी उस गंदगी को उसी समय खत्म कर दे तो बच्चा सब अच्छा बन जाएगा। नहीं, सारे बच्चे कैसे बन जाएंगे, जीवन बन जाएंगे, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी समय दिखाई देता है। तो हर घर की यही कहानी कि बच्चे आज क्या कर रहे हैं माता पिता के साथ, ये ईश्वरीय मत पर बना रहे। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही। नॉलेजफुल गॉड है वह है गुप्त, जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए रोज बाबा को बोलो रमेश भाई क्या करना पड़ता है, हंसी भी है और बड़ी पावरफुल शिक्षा भी है। बाबा ने कहा इतने बच्चे विशाल बुद्धि नहीं बने। जो पोप को ये बताया कि आपके कहने से भी वो रुक नहीं रहे हैं, तो कारण ईश्वरीय कार्य है ये मत पर। बाबा कहते परंतु बच्चे ये काम नहीं करते, इतनी विशाल बुद्धि नहीं, इसलिए बाबा को क्या करना पड़ता है, आकर क्या करेगा, स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। बजाओ ताली। हिम्मत देता है बाबा, तो ठीक है कि अब समझाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। बाबा कहते जाओ ना, पूरे में जाओ, क्या करेगा। आपको बाबा की स्पष्ट बात, जो ज्ञान है स्पष्ट देना है, पर बड़े और वायरल ढंग से देख लीजिए आप, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। हमने देखा शमशान में कौन जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बाबा की मुरली के द्वारा हमारे अंदर वो क्या हुआ, एक संकल्प आया और हमने कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने में एक अच्छा अनुभव हमारे सामने आया। सब देख तो रहे थे, हमको भी शमशान में घुस रहे थे। तो जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने में, पुराने जमाने का है ना बाबा, पुराने जमाने की भी बाबा बात कर रहे, पुराने जमाने की बाबा बात कर रहे, पुराने ना बरकई माता अलग हो जाए। तो बाबा वो इंजन वाली कौन से चलती है, कोयले वाली। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते, देखा होगा ना तो कैसे डालता था, इतना बड़ा कच्चा डालता था। यह भी ज्ञान के कोयले है। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, उन सबको सलाम करने आएंगे, सब उनको सलाम करने आएंगे। ये दी एंड है, देखो वो समय कैसा होगा, सब उनको सलाम करने आएंगे। सबसे बड़ा है ना वो, हेड ऑफ द फैमिली है सारे संसार का। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं, पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते, लेकिन बात को जानते हैं, वह तो पुत्र है, उनको सिर्फ बोलो बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा दे देते हैं। ऐसे थोड़ी ना जानने के बाद में ठंडा नहीं सब लुटा देता है। जैसे हमने बाबा को जाना, बाबा ने क्या किया, चुप्पर फाड़ करके दे दिया। कितना दे रहा, कितना दे रहा, कितना दे रहा बाबा, कितना दे, आत्मा जैसे भरपूर हो रही है। ऐसा अभी कहीं पर भी जैसे ना बाहर भागने की जरूरत नहीं, इतना भोजन ऐसे खिला देता है तो नीयत हमारी बढ़ जाती है। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती है। बाबा विश्व का मालिक बनाते, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे, यह है सपूत बच्चों का नशा। क्या बच्चों का नशा क्यों नहीं लेंगे, बाबा से बकरी भैया ना। और ये देखो अपन यही होगा, यही है सारे भाई, ज्यादातर भाई को बताना वही है सब सारे बनते। परंतु बहुत बच्चे ऐसे जिन्हें काम क्रोध का भूत आ जाता, बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है।
अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं तो अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे अंदर के झूठे। तूफान बहुतों का आता है। लिखते बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया तो मैं बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दर्द दूसरा आदत बढ़ती जाती, एक दर्द दूसरा आदत बढ़ती जाती, आखिर गिर पड़ेगी। लिखते नहीं है तो बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना कि मेरे बच्चे क्या थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती। कल है ना वो यूट्यूब देख रही थी, मालूम नहीं वो कौन है, तो उन्होंने ब्रह्म कुमारियों ने ये जो पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत का ये सिलसिला चला, ये सही नहीं है। ये तो क्योंकि अपवित्रता गंदगी का विकार नेचुरल है। अब मैंने कहा बोलो तो उसको बताओ कैसे। मैंने कहा अंदर में आए छोटी छोटी बच्चियां भारत में क्यों की पूजा करते हो? अगर ये ओरिजिनल चीज नहीं है तो समझ में आए देवी बनाते कि नहीं, तो उनके अंदर वो बचपन में क्या झलकता है? बोलो बोलो। छोटे बच्चों को क्यों बनाए? थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वे उतर जाती है। कई है जो आज अच्छे चल रहे हैं कल मूर्छित हो जाते हैं, गला टूट जाता। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देंगे। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो, नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके। लास्ट के दिन आशा दीदी ने उनको बताया, आत्मा को तो जान लिया लेकिन परमात्मा का नाम, उसका रूप, उसका नाम, उनके गुण, कर्तव्य, परिचय, संबंध, स्नेह, इन बातों को जानोगे तो क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। पिता से जरूर वरदान मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली को जानते हो, जिनका नाम सरस्वती है, क्योंकि पहले मुखवंशावली ब्रह्मा, वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको बॉडीज ऑफ नॉलेज कहते हैं। बल भाई माता से क्या सुना? अलर्ट हो जाओ। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब ये प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? ये उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं होती है ना, या ब्रह्मा सरस्वती राजराजेश्वरी बनते हैं, उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम, कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वह पानी की नदी और सागर का मेला। यह ह्यूमन गंगा है, ज्ञान गंगा है, जो ज्ञान सागर से निकलती है, उसका मेला है, उनका मेला। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बातें हैं, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राजराजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। फिर तो संबंध की बात नहीं, याद करने की, मेडिटेशन की कोई बात ही नहीं, है ना? सर्वव्यापी। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, अभी भगवान पढ़ाते तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते बच्चे अवश्य आत्मा को ज्ञान मिला, अब आत्मा कहती हमको वापिस घर जाना है बाबा के पास। फिर राजधानी स्थापन हो जाती है, खत्म सारा मामला। कितनी समझने की बात है। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे इन बातों पर गौर करेंगे।
बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य सोच बनाओ, नहीं तो कल पद कम हो जाएगा। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होना सबसे पहले। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहां तो सुख ही सुख है। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थात आत्म करने से, राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं है, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं। बाबा जानते बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु बाबा को समाचार देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे, लिखते नहीं है ना। कोई इनका साथी समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। रीटा बहन के लिए वो ना मदन मोहन भाई, तो उनका पहले भी स्टंट डाला हुआ है करना कुछ, और अभी और ज्यादा ब्लॉकेज है, तो अभी ये विचार है कि बाईपास सर्जरी करें। देखो क्या, तो 2 मिनट सब दोनों को भी सकाई दे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाबा कितने लिखते नहीं साथी का यह हाल है, तो बाबा को समाचार देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार नमस्ते। रात्रि क्लास 11 के 1:69 वेद का बाप आकर समझाते अपना बनाते, समझाया अपना बनाया। राजा ही पद के लिए शिक्षा देते, पवित्र भी बनाते। बाप बड़ा साइज रीति अपना और बसे का परिचय समझाते। आप ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर बेहद का बसा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिवान ही समझेंगे। बाप क्या वसा देते, घर का वसा मुक्ति, पढ़ाई का वसा और जीवन मुक्ति, स्वर्ग की बादशाही का वसा देते। आनंद बाबा बोलो, बाबा कौन सा वसा देते? स्वर्ग की बादशाही का, और 3 बातें, घर बातों का वसा, मुक्ति का वसा, पढ़ाई का वसा, ये वसा है, पढ़ाई का वसा, हाँ, और फिर जीवन मुक्ति का। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते, जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्चपद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते। यह राजा के मालिक है, तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही, झुटके खाएंगे तो क्या होगा, भरपाई माता, उतना ही उच्चपद पाएंगे। ये राजा के पुरुषार्थ है। ठंडी हो रही है, सत्युग की राजे सभी को नहीं मिलते, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्चपद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहेगा। ये तो बच्चे जानते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से बादशाही मिलती। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, प्योर सोना बन जाए। कल मुरली 2 बातों पर थी, एक तो अनुजनक बनाया सूक्ष्म और दूसरा डायमंड। संगम युग को बाबा क्या कहा, बार बार डायमंड। राजा ही मिलेगी, जैसे यहाँ कहते भारत के मालिक है, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? देखो तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सचिव में राजा ही करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं और पढ़ाते भी हैं, तुम समझते हो। हम अभी क्या कर रहे, राजयोग सीख रहे। बाप की याद से पावन भी बनते हैं, फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं होगा, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे मनमना भव, अब कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर क्या करता है, बेहद का स्कूल खोलता है।
जहाँ बेहद की पढ़ाई, इसके लिए बेहद की बादशाही पाने के लिए तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। कुमारी चढ़ती ना बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया, इसको दाग लगेगी। और अंडरग्राउंड बाबा ने सुरंग तैयार कर दी। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है हम स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। पूजते मुझ सत्युग के तुम राजा रानी बनते हैं। राजों द्वारा राजाई मिलती है। कैसी राजाई होगी? उसमें पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। वे मुझे मुझे आत्मा अनुभव लेती जाती है। आत्मा को अनुभव हो रहा है, जो बैठा है वो नहीं। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। देखो बाबा कैसे कनेक्ट कर रहा है। यहाँ देखो कौन बैठा है और यहाँ साधारण। लेकिन जब वो वहां चले जाएंगे, शिव बाबा ऊपर चला जाएगा, फिर क्या होगा? वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होती है ना, अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता है। ये भी देखो, एक का पार्ट दो से मिल नहीं सकता। वो वहां कहते आत्मा सो परमात्मा और सारी आत्मा एक सब नहीं उसको सूत्र को सुलझा सके तो बस क्या करेंगे? यही बोलेंगे। बाबा ने समझाया आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के ज्ञान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ के क्या होगा? रिजल्ट निकलेंगे जो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर कर्म अनुसार दूसरा शरीर ले। और यहाँ वहां तो मरने के बाद, और यहाँ तो ऊपर, यहाँ तो जीतेगी सब मिल रहा है। जीतेगी 1 2 3 4 5 पूरा चक्कर हमारे हाथ में आ रहा है पूरा, तो जीतेगी। तो जो अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी अलग अलग एक जैसी नहीं चलती। हर एक की मुरली है मुरली बाबा की, लेकिन सबका समझाने का ढंग अलग है। हर एक की मुरली भी अलग अलग है। फिर बना बनाया खेल है। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। आज बाबा की मुरली धारणा पर चलन। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान। देखो हम ज्ञानी योगी बन रहे, तो अगर हमारे मुख से कोई कर्म से कभी कभी ऐसा पैरों से कोई बातचीत ऐसे ही करते तो एकदम लगते है ना, एकदम अपने आप को अटेंशन अपने आप ही होता है कि अब हमारे से कर्म नहीं। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान। देखो बाबा ताजे खबर बाबा, हाँ बच्चे क्या है? अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो। सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते कौन उच्च पद पाने की मेहनत कर रहे सभी बच्चों को चांस है। सभी बच्चों को चांस। क्या सुना? सभी बच्चों को चांस। रेस करो बिल्कुल एकदम से, खुले दिल से और मस्ती से पुरुषार्थ कर लो। सभी बच्चों को चांस है। उच्च पद पाने के लिए मन मना भाव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ। वो सा लेसन मन मना बस आई लव यू बाबा, एक तुमसे ही प्यार करो बाबा। ये प्यार होगा तो हमें मंजिल आसान हो जाएगी। सदा उमंग उत्साह बना रहेगा अगर दिल में हम बाबा की याद को संजो के रखेंगे, आसान हो जाएगा। बच्चे समझ से गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाबा खुदा कर देते, तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। बाबा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, हमें नॉलेज भी कैसे देंगे? एक्यूरेट। फिर मजा है धारणा। आज बाबा बस धारणा चलन जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे। डिफिकल्ट नहीं है।
बाप को याद करना है और चक्र को जानना है। यह अंतिम जन्म की पढ़ाई जो पास करके नई दुनिया सत्युग में चले जाएंगे। अभी एंड भी दूर नहीं है ना, फाइनल रिजल्ट में दूर नहीं है। काय ने निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बरबाई माता किसने समझा? एक मिनट, बरबाई माता किसने समझा है? कौन से बच्चों ने समझा है भगवान को पढ़ाते? हम बच्चों ऐसे थोड़ी है। किसने समझा? प्रीत बुद्धि बच्चों ने। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारण कर रही है, इन सब बातों को धारण आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है, ये सब समझने की बातें बाप को याद करते। फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती, माया से सावधान रहना। ऐसे विचारों से जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। गुड नाइट। आज सुबह शाम का पूरा भोजन बाबा ने दे दिया। धारणा के मुख्य सारे अंदर बाहर साफ रहना, सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं। ओपन हार्ट। फिर ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और चुप रहना। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर मुक्ति कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट पावर। ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही है यह किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे बन जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट दृष्टि बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का फुल्का हल्का नहीं बनते, ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंचते। हल्का रहने वाले ही उल्टी कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते। ऑलवेज जैसे लाइट पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में, हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा में जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाले। शक्तिशाली आत्मा में जिस पर व्यक्ति प्रकृति का प्रभाव। ओम शांति।